लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने न सिर्फ भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा किया, बल्कि पुलवामा हमले को कार बम विस्फोट और जम्मू कश्मीर को हिंसाग्रस्त क्षेत्र बताकर भी विवाद को जन्म दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने चीन की भी यहां पर तारीफ की। रिपोर्ट देखिए। 14 फरवरी साल 2019। भला कौन भूल सकता है इस मनहूस तारीख को, जब पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ काफिले पर कायराना हमला कर हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिया था। अपने जवान बेटे को खो चुके इस बूढ़े पिता के दर्द को महसूस कीजिए। अपने पति को खो चुकी इन अभागनों के आंसू देखिए। लेकिन शायद राहुल गांधी को इस दर्द और आंसुओं के पीछे की खौफनाक कहानी ठीक से याद नहीं। अगर याद होती तो लंदन में बैठकर शहीदों के अपमान करने में थोड़ी हिचक तो जरूर हुई होती। Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. राहुल गांधी के लिए पुलवामा अटैक सिर्फ एक कार बम धमाका था, न तो आतंकी हमले का जिक्र किया और न ही पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का। और तो और विदेशी धरती से उन्होंने कश्मीर को इंसर्जेंसी प्रोन स्टेट तक बता दिया। आइए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। वीडियो ज्यादा पुरानी नहीं है। राहुल गांधी जनवरी महीने में कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते दिखे तो फरवरी में बहन प्रियंका के साथ स्कीइंग करते, चेहरे पर खिलखिलाहट और सुकून का एहसास। लेकिन कैम्ब्रिज पहुंचते ही राहुल गांधी ये भूल गए, कश्मीर अब इंसर्जेंसी प्रोन स्टेट नहीं बल्कि विकास और बदलाव की पहचान बन चुका है। लंदन जाकर क्या क्या भूले राहुल गांधी। सिर्फ कश्मीर और पुलवामा ही नहीं, गलवान में चीनी हमले को भूल गए, 1962 की दगाबाजी भूल गए, सरहद पर पैंतरेबाजी भूल गए। चीन में राहुल गांधी को सद्भाव दिखता है। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain. They've had revolution, they've had civil war, they've had the cultural revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes. सियासत में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन विदेशी धरती से कभी देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल, तो कभी दगाबाज पड़ोसियों को शांति प्रिय बताना, क्या ये देश का अपमान नहीं है? उनसे क्या अपेक्षा की जाए जो हिंदुस्तान में हारते हैं। पार्टी का नॉर्थ ईस्ट में जीरो खाता भी नहीं खुलता और वो इंग्लैंड जाकर चीन को सद्भावना का प्रतीक बता रहे हैं और भारत की आलोचना कर रहे हैं और भारत की संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी समस्या की जड़ यही है कि राहुल गांधी की पार्टी को वोट नहीं मिलता, ये उसकी तलखी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को पुलवामा और चीन दोनों ही मुद्दे पर घेरा। सीएम बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, हमारे जवानों का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? ये बम नहीं था सर, बल्कि एक आतंकी हमला था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया। क्या आतंकियों के साथ कांग्रेस की समझ का ये हिस्सा है?
इसी तरह सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के चीन वाले बयानों पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने स्वीकार किया है कि वो चीन और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से प्रभावित है। इन लोगों ने उनके विचारों को शक्ल दी है। चीन के लिए इस ढंग से तारीफ का मतलब समझ में आता है। गांधी परिवार को वहां से जो डोनेशंस मिली है वो अब उसका कर्ज उतार रहे हैं। हो सकता है विवादित लेक्चर के बावजूद लंदन में बैठे राहुल गांधी पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन देश के अंदर उनके बयानों पर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी इसे कांग्रेस की घेराबंदी के लिए एक मौके के तौर पर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।